जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएस करियर पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में हमने लेकर आए हैं क्लास 12th के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफी बेहतर तरीके से देखिएगा, क्योंकि आज जो है हिंदी का जो हम प्रश्न लेकर आए हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है। ठीक है ना? आप लोग एक भी क्वेश्चन को जो है ना मिस्टेक मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत, और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पूरा किताब से जो है ना हम गैस करके प्रश्न लाए हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना? तो इस गैस प्रश्न को बेहतर तरीका से आपको रट जाना है, पढ़ जाना है आपको। ठीक है? और 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि प्रेम के पीर के कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी है। हमने काफी बार आपको जो है ये क्वेश्चन बतलाया है कि प्रेम के पीर के कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी है। आपको याद रखना है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 1 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। ठीक है? अगला क्वेश्चन 2 नंबर की तरफ बढ़ेंगे, और 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जायसी जी ने अपना एक आंख की उपमा, एक आंख की जो है ना, अपने एक आंख की उपमा जो है किससे की थी। तो हमने आपको ये भी क्वेश्चन बतलाया था कि मलिक मोहम्मद जायसी जी अपनी एक आंख की जो उपमा की थी ना, तो याद रखिएगा वो किससे की थी? शीशा से की थी। क्या से? शीशा, यानी दर्पण होता है। ठीक है ना? दर्पण, शीशा को हम लोग दर्पण भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 2 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना, ये तो हर एक छात्र को पता होना चाहिए, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न जो है काफी बार पूछा गया है। ठीक है? तो आप लोग याद रखिएगा कि मीरा ने अपना प्रियतम जो माना था, याद रखिएगा श्री कृष्ण को माना था। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। ठीक है ना? 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना? एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन का है ना, कहा जा रहा है कि सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की जो है कौन सी रचना है, तो याद रखिएगा सूरदास जी की बात किया जा रहा है, तो सूर सागर है, सूर श्रावली है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना? ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। ठीक है? अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि सूरदास के रचनाओं की भाषा क्या थी। सूरदास जो रचना रचे थे, उस भाषा पूछा जा रहा है, किस भाषा में रचे थे। तो हमने आपको बतलाया था, वो जो रचे थे ना, याद रखिएगा ब्रज भाषा में रचना अपना भाषा में रचे थे। ठीक है ना? तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, रचना से बिहार बोर्ड काफी सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना? तो रचना को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में आपको याद रखना चाहिए। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कहा जा रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा हुआ है। ठीक है? कह रहा हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, किस कवि को कहा जाता है हिंदी साहित्य का सूर्य। जब हिंदी साहित्य का सूर्य की बात किया जाए ना, तो आपको जो है सूरदास आंख मूंद के मार देना है। क्या मार देना है? सूरदास मार देना है। 6 का ऑप्शन ए वाला सही कर लेना है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कहा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कहानियां का क्या अर्थ होता है। कहानियां का जो होता है, सॉरी, कन्या का अर्थ पूछा जा रहा है, कहानियां नहीं है। ठीक है ना? यहां मिस्टेक हो गया थोड़ी सी। देखिए कन्या का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। ठीक है ना? कन्या तो आपको पता होनी चाहिए कि कन्या का जो अर्थ होता है गोद होता है, आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें, क्योंकि इनमें से काफी सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आ जाएंगे। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है ना? केवल क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, याद रखना है आपको। ठीक है? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि माने जाते हैं। यह है, तो हमने आपको बतलाया था, याद रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास बोला जाए तो याद रखिएगा जातीय महाकवि है वो। ठीक है ना? जातीय महाकवि है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 8 का ऑप्शन हम लोग ये सही कर देंगे। ठीक है? 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहा जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमने प्रश्न आपको बतलाया था कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु का बात किया जाए, नरहरि दास मार दीजिएगा। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 9 का ऑप्शन हम लोग भी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई देखिए, कह रहा है ना, कहा जा रहा है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। ये तो सारे छात्रों को पता होनी चाहिए कि तुलसीदास जी राम भक्त थे। क्या थे? राम भक्त थे। तो इनका बचपन में ही नाम पड़ गया था राम बोला। ठीक है ना? राम बोला पड़ गया था। तो ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पूरा किताब से जितना प्रश्न मैं लेकर आया हूं ना, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से पढ़ जाना है, क्योंकि इनमें से काफी सारे प्रश्न आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे।
देखिए, और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्यापन किए। ठीक है ना, विद्या अध्यापन किए। जल्दी से जो है ना 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, कि काशी में कितने वर्ष रहकर विद्या अध्यापन किया गया था। तो याद रखिएगा 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, याद रखिएगा, ये हमने क्वेश्चन आपको बतलाया था, तो याद रखिएगा 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि 15 वर्षों तक रहकर विद्या का अध्यापन किए। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना, कह रहा है कि नाभा दास किसके समकालीन थे। नाभा दास जी किसके समकालीन थे, ये तो हमने क्वेश्चन आपको बतलाया था कि अगर नाभा दास की बात किया जाए तो ये नाभा दास की जो कविता है, याद रखिएगा, भक्तमाल है। लेकिन वो तो पूछा नहीं गया था, ये पूछा जा रहा है किसके समकालीन है। ठीक है ना, किसके समकालीन है, तो हमने बताया था तुलसीदास के समकालीन है। ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा, अगर आपको जो है बेस्ट नंबर चाहिए हिंदी में ना, तो हमारे क्लास से जुड़ना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि हमने हिंदी का काफी सारे क्लास करा रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कराते हैं हम। ठीक है ना, तो आपको जुड़ना हमारे क्लास से अति आवश्यक है, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, कहा जा रहा है 30 नंबर क्वेश्चन के भक्तमाल किसकी रचना है। अभी हम एक क्वेश्चन को चर्चा ही किए, 12 नंबर क्वेश्चन में इसका हम लोग चर्चा किए कि भक्तमाल जो है नाभादास जी की रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी ने क्वेश्चन को चर्चा ही की जस्ट, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि बीजक के रचयिता कौन है। बीजक के रचयिता पूछा जा रहा है कौन है, तो हमने बतलाया था कबीरदास जी है। बीजक के रचयिता कहेगा, यानी बिया का रचयिता कहेगा या बीजक का रचयिता कहेगा, तो क्या मार देना है, कबीरदास आंख मूंद कर आपको टिक आउट कर देना है, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। याद रखना है मेरे भाई, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। भूषण जी की कविता में जो है कौन सा रस पाया जाता है, तो याद रखिएगा भूषण जी की कविता में तो वीर रस पाया जाता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना, कि भूषण जी की कविता में वीर रस पाया जाता है। ये 2022 में आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी की है, तो हमने बतलाया था उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह की है, अधिनायक जो है रघुवीर सहायक जी की है, पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है, लेकिन तुमुल कोलाह कलम में जो है ना ये जयशंकर प्रसाद जी की है। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा आपको बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन का है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहां हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म पूछा जा रहा है कहां हुआ था, तो 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमने बतलाया था मेरे भाई जयशंकर प्रसाद के जन्म पूछा जाए वाराणसी मार दीजिएगा, ऑप्शन सी वाला सही कर दीजिएगा। 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सी है, जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। अगर जयशंकर प्रसाद का पूछा जा रहा है, ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, कामयानी मार दीजिएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर दीजिएगा। 18 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, कहा जा रहा है कंकाल उपन्यास की किस कवि की जो है रचना है। कंकाल उपन्यास कह रहा है, ठीक है ना, तो 19 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कर रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, बोल 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ कह रहा है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था। हमने क्वेश्चन आपको बहुत बार बतलाया मेरे भाई कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था वो कैसे हुआ था, तो हमने बतलाया था कार दुर्घटना में हुआ था। और कब हुआ था, अगर पूछ दे कब हुआ था, तो आपको आंख मूंद कर मरना है। 15 फरवरी 1948 ईस्वी को मार देना है। याद रखिएगा 1948 ईस्वी को मार देना है। और जन्म पूछा जाएगा तो 15 अगस्त नहीं होगा, ठीक है ना, 1904 ईस्वी को, ठीक है ना, 1904 ईस्वी को जन्म हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। 20 का ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है, देखिए यहां पर पूछ दिया, यहां पर जन्म पूछ दिया, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म पूछ दिया, तो याद रखिएगा यहां पर सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म पूछा है। हमने मृत्यु तो अभी चर्चा की है कि 15 फरवरी 1900 कितना 48 ईस्वी हमने बतलाया, कितना बतलाया 1948 ईस्वी बतलाया, ठीक है ना। लेकिन यहां जन्म पूछा है तो याद रखिएगा 16 अगस्त 1904 ईस्वी मारिएगा, 16 अगस्त 1904 ईस्वी मारिएगा। आप लोग याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि जितना प्रश्न मैं बतला रहा हूं ना ये 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है, 22 नंबर क्वेश्चन करा है पुत्र वियोग किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है। पुत्र वियोग जो है ना किस लेखक की रचना है, हमने ये क्वेश्चन आपको बहुत बार बतलाया कि पुत्र वियोग कहे सुभद्रा कुमारी चौहान मार देना है, ऑप्शन ए वाला ठीक कर देना है। 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला ठीक कर देना है, ठीक है ना। या चलिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की। तो शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा जो है कब किए थे, तो याद रखिएगा 1978 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1978 मार दीजिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 23 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है,
कहा जा रहा है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है कौन है, जल्दी से 24 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो प्राकृतिक वर्णन से कहा जा रहा है उषा है, ठीक है ना, उषा है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 24 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कहा जा रहा है कि कवियों के कवि किससे कहा जाता है, कवियों के कवि जो है किस तरह के कहा जाता है। तो 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कवियों के कवि कहा जा रहा है, प्रेम के पीर के कवि नहीं कहा जा रहा है, प्रेम के पीर के कवि नहीं कहा जा रहा है। तो प्रेम के पीर के कवि कहा जाता तो मलिक मोहम्मद जैसी जी मारते, लेकिन यहाँ कवियों के कवि हमने बताया था शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, हम जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिहार बोर्ड पूछ देगा तो आपको छोड़कर नहीं है ना कि भाई हम क्वेश्चन नहीं देखे थे इसलिए हम छोड़कर आ गए। तो आपको जो है कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बतला ही दे रहे हैं। अगर पूछ दे बिहार बोर्ड तो आपको छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें मेरे भाई, कहा जा रहा है कि मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था। मुक्तिबोध के पिताजी का नाम क्या था, जल्दी से 26 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। 26 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए कि मुक्तिबोध जी के पिता का जो नाम था वो क्या था। तो हमने बतलाया था, याद रखिएगा, माधवराज मुक्तिबोध। ऑप्शन जो हो जाएगा 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 27 कह रहा है मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था। मुक्तिबोध ने यानी गजानन माधव मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था। तो हमने आपको ये भी क्वेश्चन काफी बार बतलाया है कि याद रखिएगा नया खून का जो संपादन किया था गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, कहा जा रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता पुस्तक से ली गई है। अधिनायक कविता जो है किस पुस्तक कविता से ली गई है। 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अधिनायक कहा जा रहा है, ठीक है ना, अधिनायक कहा जा रहा है। तो हमने बताया कि आत्महत्या के विरुद्ध लिया गया है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। और लोग भूल गए जो है किसकी रचना है, ये जो है याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का रखे अधिनायक, अधिनायक जो है शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। अधिनायक कविता जो है किस तरह का, अधिनायक जो कविता लिखा गया रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखा गया है। तो यह किस प्रकार का कविता है पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, व्यंग प्रधान है, ठीक है ना, व्यंग प्रधान है, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कह रहा है ना 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है। रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थल कौन सा है, लखनऊ है, ठीक है ना, लखनऊ है, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन आपको काफी बार बतलाया भी है, आप लोग अच्छे से याद भी किए हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, कहा जा रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे के रचयिता कौन है। देखिए हमने काफी बार आपको बतलाया है मेरे भाई, हम सारे क्लास में एक ही बात बोलते हैं कि रचना से काफी सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ रहा है। तो आपको जो है किसी भी हाल और किसी भी परिस्थिति में ना रचना को याद कर लेना है, क्योंकि रचना से कम 10 क्वेश्चन रहेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग याद रखिएगा। अगर रचना याद रखते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके मुट्ठी में हो जाएंगे, तो आपको जो है अच्छे से याद कर लेना है रचना को, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता कौन है। तो हमने बतलाया था अगर प्यारे नन्हे बेटे है तो विनोद कुमार शुक्ल ना मारेंगे, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉरी 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी ने कहां रहकर अब स्वतंत्र लेखन किया, मतलब कहा अपना पठन पाठन की क्रिया जो है संपन्न की है, ठीक है ना, स्वतंत्र में किए थे, ठीक है ना। तो हमने आपको बतलाया था दिल्ली में रहकर जो है ना अपने जो है शिक्षा जो है याद रखिएगा स्वतंत्र रहकर जो है अपना शिक्षा पूरी की है, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे 32 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, हार जीत कविता क्या है। हार जीत जो है कविता जो है क्या है, तो हमने बताया था हार जीत कविता एक प्रकार का गद्य कविता है, और पूछा जाएगा कि हार जीत पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी है, आप लोग ये भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आज का क्लास थोड़ी सी फास्ट हो रही है, क्योंकि जो है आपको जो है काफी सारे क्वेश्चन को खत्म करना है, ठीक है ना, तो इसलिए आपको जो है क्वेश्चन आज का क्लास जो है आपको जो फास्ट दिखाई दे रही होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा है, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचा गया है, कहीं नहीं वही कविता संग्रह जो है किसके द्वारा रचा गया है। 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि कहीं नहीं वही हमने बतलाया था अशोक वाजपेयी जी की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 34 का ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे हमारे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो है छोटा सा प्रयास करना होगा, ठीक है ना। सारे बच्चे करिएंगे, एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यही प्रयास है आपका, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहे हैं, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहे हैं कवि ने कहा क्या है, कवि ने क्या कहा है क्या है, तो हमने ये बतलाया था, याद रखिएगा 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि कविता संग्रह है, याद रखिएगा, ये तो हमने काफी बार बतलाया है आपको, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का क्या कर रहा है, कह रहा है ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे, ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में जो थे वो क्या थे। हमने एक क्वेश्चन बहुत बार बतलाया, बोला भी है कि 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो सकता है, ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे, तो हमने बोला था काराधीक्षक थे, ऑप्शन ए
वाला सही कर देंगे, 36 का ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 37 नंबर क्वेश्चन करा है, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। हार जीत तो अशोक वाजपेयी जी की रचना है, आपको पता है, और गांव का घर जो है ये ज्ञानेंद्र पति की रचना है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा उषा जो है किसकी रचना है, तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। और पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का रचना है। आप लोग याद रखिएगा, जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना उसको बेहतर तरीके से आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने भले क्वेश्चन में सेट नहीं किया, लेकिन अभी तो आपको हम चर्चा कर दे रहे हैं ना, तो आपको जो है वो चर्चित कर लेना है, सुन लेना है। ठीक है ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए कह रहा है ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहां हुआ था। ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था। 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। याद रखिएगा झारखंड में हुआ था। ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म हुआ था झारखंड में हुआ था, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा है कि मोपासा कहां के थे। मोपासा जी, गाइडी मोपासा जी कहां के थे, तो हमने आपको एक क्वेश्चन बतलाया होगा कि फ्रांस के थे। कहां के थे, फ्रांस के थे। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, और याद रखिएगा 39 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन क्या करे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1870 से 90 के बीच मोपासा यानी गाइडी मोपासा की लगभग कितनी कहानियां जो है प्रकाशित हो चुकी थी। मोपासा जी मतलब होता है गाइडी मोपासा, पूरा फुल नाम होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। और कितनी कहानियां जो प्रकाशित कर चुके थे, तो याद रखिएगा 40 का ऑप्शन यानी 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना सी हो जाएगा। 300 से भी अत्यधिक जो है कहानियां जो है ना ये प्रकाशित कर चुके थे। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। ठीक है ना। 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन करें, अंतोन चेखव की कहानी है। अंतोन चेखव की कौन सी कहानी है, जल्दी से 41 का आप लोग फटाफट बतला दीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए अंतोन चेखव कहा जा रहा है, क्लर्क की मौत अंतोन चेखव, याद रखिएगा। रस्सी की टुकड़ा गाइडी मोपासा जी की रचना है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये दोनों याद रखिएगा, तो इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अंतोन चेखव की जो रचना है, याद रखिएगा अंतोन चेखव की जो रचना है क्लर्क की मौत है। ठीक है ना। और यहाँ पेशगी जो है ना हेनरी लोपेज की रचना है। ठीक है ना। हेनरी लोपेज, याद रखिएगा हेनरी लोपेज जो चैप्टर रचा गया है पेशगी के द्वारा रचा गया, आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना। जो हमने अभी बताया इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इनमें से तीनों में से कौन क्वेश्चन डाल सकता है बिहार बोर्ड, तो आपको याद रखना है तीनों क्वेश्चन को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था। यहाँ हेनरी लोपेज पूछा गया जो पेशगी पाठ के लेखक है, याद रखिएगा। ठीक है ना। इस पाठ के लेखक जो है पेशगी है। ठीक है ना। तो यहाँ किस देश में जन्म पूछा गया है। ठीक है ना, किस देश में, तो याद रखिएगा 42 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, याद रखिएगा सी हो जाएगा, कांगो में हुआ था। ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था। हेनरी लोपेज का जन्म पूछा जा रहा है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था 1937 ईस्वी में जो हुआ था हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। इतना बच्चा क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक भी नहीं किया, मजा नहीं आ रहा है। ठीक है ना। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे हमारे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या करें, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन करें, म का उच्चारण स्थान क्या है। म का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। ठीक है ना। अगर हम लोग म बोल रहे हैं, म शब्द का उपयोग कर रहे हैं, तो का चीज का ज्यादा उपयोग हो रहा है, तो हमने कहा था अगर म बोलेंगे ना ओठ का प्रयोग हो रहा है, प फ ब भ म, इसमें कोई भी हम लोग प्रयोग करेंगे ना तो म का ही बोध होगा। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, कहा जा रहा है ना कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में पूछा जा रहा है अनुनासिक संख्या। ठीक है ना। तो याद रखिएगा 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। डी हो जाएगा कितना, 5 है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा ये पूरा किताब से गेस किया हुआ प्रश्न है। ठीक है ना। पूरा किताब से गेस किया हुआ प्रश्न है, तो इस गेस प्रश्न को बेहतर तरीका से आपको याद कर लेना है, क्योंकि इनमें से इस गेस प्रश्न में से काफी सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको याद रखना अति आवश्यक है। ठीक है ना। सारे बच्चे को याद रखना है। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अरे ज का उच्चारण स्थान क्या है। अगर हम लोग ज शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो किस चीज का जो है हमारे शब्द किस अंग का जो होता है सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो याद रखिएगा अगर हम लोग ज बोल रहे हैं, ज कह रहे हैं ना, तो याद रखिएगा वो क्या चीज का प्रयोग कर रहा है, तालु, यानी ज कह रहे हैं तो च छ ज ज इसमें का कोई भी है तालु मार दीजिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर दीजिएगा 46 का। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन करेगा बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो हमने आपको बतलाया था, याद रखिएगा 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि 3 होता है, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन काफी बार आपको बतला रखा है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन करें, रात्रि शब्द है। देखिए हम लोग रात्रि बोलते हैं, यानी रात को हम लोग रात्रि बोलते हैं, कोई भाषा लोग बोलते हैं कि रात्रि हो गया, रात्रि हो गया, तो ये कौन सा भाषा है, हमारे देश का भाषा है कि विदेश का भाषा है, या तत्सम है या तद्भव है। तो हमने एक क्वेश्चन आपको बतलाया होगा मेरे भाई कि अगर रात्रि शब्द है ना ये तत्सम रूप होता है। ठीक है ना। तत्सम रूप होता है, याद रखिएगा
ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 48 का। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन करें, पगड़ी शब्द क्या है? अगर हम लोग पगड़ी शब्द बोलते हैं हमारे बिहार में या हमारे भारत में हम लोग क्या बोलते हैं? पगड़ी। पगड़ी जो बांधते हैं, कौन सा शब्द है? ठीक है ना, पगड़ी। याद रखिएगा 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश का भाषा है, शान है। याद रखिएगा पगड़ी किसानियों का, किसान का जो है ये पगड़ी जो है शान होता है, गरीबों का शान होता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 49 का ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? 50 नंबर क्वेश्चन करके, जिन खंडों का समर्थक न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिन खंडों का समर्थक न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग याद रखिएगा, हम लोग उसे क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, उसे हम लोग रूट बोलते हैं। और हम एक बार और बतलाए थे कि जिन शब्दों का खंड समर्थक होते हैं उसे हम लोग कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, अगर होते हैं तो वो यौगिक कहेंगे और न होते हैं तो उसे हम लोग रूट कहेंगे। आप लोग दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। कोई भी पूछ सकता है, बिहार बोर्ड की गारंटी नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या करें? अगिन शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? अगिन का तद्भव रूप पूछा जा रहा है, तो देखिए अगिन जो होता है आगे का ही रूप होता है। ठीक है ना, आगे का रूप होता है, तो याद रखिएगा अगिन को हम लोग आगे बोल सकते हैं। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, 51 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन करें, भिक्षा शब्द क्या है? अगर भिक्षा हम लोग शब्द बोल रहे हैं, वो शब्द जो है क्या है? 52 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो भिक्षा जो है ना तत्सम रूप होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है? माप तौल का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? जिसे मापा या तौला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? साधारण भाषा में हम बतला रहे हैं, तो याद रखिएगा मापा या तौला यानी कहने का मतलब जो हो गया यहां पर चावल, दाल, याद रखिएगा गेहूं, ये जो हो गया ना तेल, ये जो हो जाएगा ये मापा या तौला का बोध में आ जाएगा। ठीक है ना, जो मापा तौला जाए याद रखिएगा, यानी इसका मतलब जो हो जाएगा यह द्रव्यवाचक संज्ञा संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा को जो है ना हम लोग मापते हैं, तौलते हैं। आप लोग याद रखिएगा प्रश्नों को, ठीक है ना, ये आपको भूलना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या करें? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं, आपको पता होनी चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, आप लोग जानते हैं ना, आप लोग याद रखिएगा ये सारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या करे? तोता शब्द कौन सा संज्ञा है? तोता जो है हम लोग तोता बोलते हैं। तोता किसको बोलते हैं? सूगा को बोलते हैं। ठीक है ना, सूगा को हमारे बिहार या भारत में जो है सूगा सूगा लोग बोलते हैं, बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं, याद रखिएगा। तो तोता को हम लोग सूगा बोलते हैं। ठीक है ना, तो तोता जो है कौन सा संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है ना, तो याद रखिएगा 55 का ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि तोता यानी जो हो गया सूगा, सूगा उसका नाम ही हो गया, इसका मतलब वो पक्षी है और एक प्रकार वो जात है। याद रखिएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और भैंस आ जाए तो भैंस भी तो एक जाति है ना, उसका नाम ही पड़ गया, वो जाति हो गया। ठीक है ना, इसलिए जातिवाचक हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, जिसका नाम का उच्चारण हो जाए वो जातिवाचक हो जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है ना, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन का है कि मुसीबत कौन सा लिंग है? मुसीबत जो है कौन सा लिंग का उदाहरण होता है? तो याद रखिएगा मुसीबत आ गई, स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? काजल कौन सा स्त्रीलिंग रूप है? अगर काजल कहा जाए तो लड़की के नाम पर मत चले जाना। ठीक है ना, ये आंख का काजल की बात किया जा रहा है, और काजल जो शब्द होता है पुल्लिंग शब्द होता है, क्योंकि हमने क्वेश्चन आपको काफी बार बतलाया भी है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन का चाय कौन सा लिंग का उदाहरण है? चाय जो है कौन सा लिंग का उदाहरण है? 58 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि चाय जो होता है स्त्रीलिंग रूप होता है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में कहा जा रहा है एक वचन, बहुवचन, इसका मतलब 2 प्रकार के हो जाएंगे, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 59 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे। ठीक है ना, आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 60 नंबर क्वेश्चन है, और 60 क्वेश्चन ही हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरा किताब से हम गैस करके लाए थे। ठीक है ना, कहा जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? अगर बाल कृष्ण की भट्ट की रचना बातचीत पूछा जा रहा है क्या है, तो हमने बतलाया था यह ललित निबंध है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहां हमने 60 क्वेश्चन पूरा किताब से गैस निचोड़ पूरा प्रश्न लेकर आए थे। उम्मीद करते हैं पूरा क्लास देखे होंगे तो काफी सारे क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा, और काफी सारे समझ में नहीं आएगा तो दोबारा आप लोग देखिएगा तो सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इनमें से काफी सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आपको हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपको याद कर लेना है सारे क्वेश्चन को, क्योंकि आपको जो है 8 फरवरी को जाकर इसको जो है हिंदी का एग्जाम देना है, तो आपको अच्छे तरीका से रट लेना होगा। ठीक है ना, तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।